influence at a point due to a series of concentrated loads। अब वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास देखिए, एक आपने पहले पढ़ा है आईआईडी ड्रॉ की आपने शेयर के लिए, फिर मोमेंट के लिए ड्रॉ की, रिएक्शन के लिए ड्रॉ करना सीखी, एंड देन यू आल्सो कैलकुलेट द इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव मैक्सिमम इफेक्ट ड्यू टू द डिफरेंट लोडिंग। उसमें हमने पॉइंट लोड कंसिडर किया था, उसमें यूडीएल लिया था, ऐसे है ना। इन पर हमने लोड कैलकुलेट करना सीख लिया। हमें ये पता चल गया है कि अगर कंसंट्रेटेड लोड कहीं पे आ जाए तो उसको ऑर्डिनेट ऑफ आईआईडी से मल्टीप्लाई करते हैं, यूडीएल हो तो उसको एरिया ऑफ आईआईडी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? यहाँ तक मसला है। आज हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो ये है कि अगर किसी पॉइंट पे हमें कहा जाए कि फॉर एग्जांपल वी हैव वन गर्डर ए बी, और कहते हैं इसके मिड में पॉइंट सी है या 1/4 पॉइंट सी है, और इस पॉइंट सी पर मैक्सिमम इफेक्ट बताएं इसी फंक्शन का। वो मोमेंट का हो सकता है, वो शेयर का हो सकता है, लेकिन कैसे बताएं? जब सीरीज ऑफ कंसंट्रेटेड लोड गुजर रहा हो, जैसे यूडीएल, हाँ ट्रेलर गुजर रहा है। बाइसिकल ट्रेलर देखा है आपने? HS-20 को कहते हैं, या ट्रेन किसने देखी हो। तो अब जब 22 व्हीलर ट्रेलर की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एक्सेल्स होते हैं। हर एक्सेल के जरिए से ट्रक या ट्रेलर का लोड रोड पर ट्रांसफर हो रहा होता है या ब्रिज पर ट्रांसफर हो रहा होता है। सिमिलरली इन द ट्रेन वी हैव डिफरेंट व्हीकल्स। ट्रेन में डिफरेंट व्हीकल्स होते हैं, तो उन व्हीकल्स के जरिए से ट्रेन रेल के जरिए से फिर ग्राउंड में लोड ट्रांसफर हो रहा होता है। तो हमें यहाँ पे देखना ये है कि जब सीरीज आती है, एक ही तरह के लोड डिफरेंट फासलों पे जुड़े हुए होते हैं, यानी एक की मूवमेंट से सारे लोड रिलेटिव टू ईच अदर मूव करते हैं, तो फिर हम उसको कैसे हल कर सकते हैं। देखिए, इसमें पहला काम तो वही होगा कि जिस पॉइंट पर आपको कहा जाए कि आप शेयर करें या मूवमेंट के चेक करें, उसकी आईआईडी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आईआईडी ड्रॉ करने के बाद हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स हैं। एक को हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, एक को हम कहते हैं चेंज ऑफ द फंक्शन, चेंज ऑफ फंक्शन। तो इन दोनों बेस पर हम चेक आज सीखेंगे कि कैसे आप लोकेट करते हैं कि ये जो मेरे पास सीरीज है ट्रक की या ट्रेन की या लोडिंग की, इनको कहाँ पे कैसे प्लेस करें कि हमें मैक्सिमम इफेक्ट मिल जाए। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही बात लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इन दिस पैराग्राफ सेम थिंग इज रिटन। अब ये शेयर के लिखा है, वो कहते हैं कंसीडर सिंपली स्प्लिटेड बीम विद एसोसिएटेड इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द शेयर एट पॉइंट सी इन फिगर 627A। ये देखिए, वो कहते हैं फॉर एग्जांपल ये एक ए बी बीम है। अब मैं समझा रहा हूँ डायरेक्टली। ए बी बीम है, उसने कहा कि मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर का इफेक्ट बताएं एट पॉइंट सी। तो पहला काम तो हम करेंगे कि शेयर के लिए शेयर एट सी की आईआईडी ड्रॉ कर लेंगे। जरा देखिए नीचे ए फिगर में उसने आईआईडी ड्रॉ की, और सबको आईआईडी ड्रॉ करना आती है। नीचे 0.25 आ जाएगा नेगेटिव में, ऊपर 0.75 आ जाएगा। जब हमने आईआईडी ड्रॉ कर ली है, अब हमने उसके स्टेटमेंट को देखना है। अब पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या सिखा रहा हूँ? ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करते हैं, आपने ये पढ़ा हुआ है ना कि अगर हमने मैक्सिमम इफेक्ट लेना है तो लोड को मैक्सिमम ऑर्डिनेट पर प्लेस करवा दे। क्या ख्याल, ऐसे है कि नहीं? बेटा आप लोगों को मेरी, हाँ। तो अब देखिए, हमारे पास ये सीरीज ऑफ लोड है। उसने ये लोड दिया, ट्रक कैटरल कुछ भी, उसने कहा जी उसके फ्रंट व्हील में 1 किलो पाउंड का वजन लोड है, दूसरे में 4 किप है, तीसरे में 4 किप है, और इनका आपस में फासला कितना है? 5 फीट और 5 फीट। अब देखिए, हम इसमें डिफरेंट ऑप्शन ले सकते हैं। देखिए 3 व्हील है ना, तो 3 केसेस बनेंगे, 4 व्हील होंगे तो 4 केसेस बनेंगे, 5 व्हील है तो 5 केसेस बनेंगे। हमने चेक करना है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं पूछा उसने। अगर हम नेगेटिव पूछेगा तो नेगेटिव को ट्रीट करेंगे, पॉजिटिव पूछेगा तो पॉजिटिव को ट्रीट करेंगे। अब देखें, इसमें दो ऑप्शन होती हैं। अब ये जो व्हीकल है हमारे पास, ये मूव कर रहा है फ्रॉम बी टू ए, राइट टू लेफ्ट, इसको कहते हैं राइट टू लेफ्ट। सिमिलरली दिस व्हीकल कैन कम फ्रॉम दिस डायरेक्शन from left and then it can move towards right, from left
टू राइट। जब लेफ्ट से राइट मूव करेगा तो इफेक्ट और होगा, लेफ्ट राइट मूव करेगा तो इफेक्ट और होगा। लेकिन दोनों केसेस में क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल सकता है, क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल सकता है। प्रैक्टिकल डिजाइन जब भी करते हैं हम दोनों डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। ट्रक इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड देन इट्स मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बात वाज़ेह होगी यहाँ तक मेरी? अब अब राइट सिस्टम स्टक हो गया, क्या इशू है? ओके ओके। यहाँ पे अगर देखें गौर से, हमारे पास पोजीशन ये 1 की 4 की 4। अब पहली ऑप्शन क्या है, जब मैं राइट से लेफ्ट मूव करता हूँ तो मैं कहता हूँ जी लेट्स सपोज अभी व्हील ट्रक मूव कर रहा था इस पर, और यहाँ पर जब पहला व्हील पहुंचा तो पहला एक किप को मैं इसके ऊपर प्लेस कर लेता हूँ एग्जैक्टली एट 0.75 ऑर्डिनेट। मैं कहता हूँ कि एक ऑप्शन ये हो सकती है कि अभी फ्रंट व्हील मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे आए तो उस वक्त टोटल ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। केस 1 जैसे स्केच इसने देखते हैं कि हम कहीं बनाया कि नहीं। लोड इज एक्टिंग एट मैक्सिमम ऑर्डिनेट, तो यहाँ पर लाजिम बात है दोनों पीछे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये कैलकुलेट कैसे होगा, ऑर्डिनेट 0.75 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस इज 30 फीट, 30 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर स्लोप आएगी, इस लाइन की स्लोप मिल जाएगी। जब स्लोप आ जाती है, स्लोप को x से दर्ज दें, x से y मिलता है क्योंकि y इज इक्वल टू mx होता है। तो यहाँ पे x 20 है और यहाँ पे 25 है, इस मल्टीप्लाई करेंगे वी गॉट 0.625 एंड 0.5। जब ऑर्डिनेट हमारे पास आ गए हैं तो इन ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दें इनके कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड से, हमें ये यूडीएल वो मिल जाएगा, शेयर एट सी। ठीक है। अब केस देखिए, इसने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा है कि VC1 इज इक्वल टू 1 into 0.75 plus 4 into 0.625 plus 4 into 0.5, आंसर इज 5.25 किप्स। केस 2 क्या है, केस 2 ये है हमारे पास कि हम क्या कहते हैं जो मिडिल लोड है ना 4 किप का, इसको हमने मूव करवा के मिड पे ले गए हैं 0.75 पे, क्योंकि मैक्सिमम पॉजिटिव ऑर्डिनेट यही है हमारे पास। अब इसमें देखें ये तो 0.625 पे आ जाएगा, लेकिन इसके ये 1 कहाँ जाएगा, नेगेटिव 0.125 पे। तो नेगेटिव होगा 1 से जब खाएगा तो ये नेगेटिव आंसर ऑटोमेटिकली आपके टोटल आंसर को रिड्यूस कर देगा। इसी तरह आप केस 3 में तीसरे लोड को पॉइंट सी पर मेंटेन करेंगे और फिर आप अपनी यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे देखें एक के साथ 0 आ रहा है ऑर्डिनेट, 1 के साथ, 4 के साथ -0.125 आ रहा है और 5 के साथ 4 के साथ दूसरे के साथ 0.72 आ रहा है। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें अगर गौर से क्वेश्चन की हुई इसने यहाँ पे केस 1 2 and 3 1 into 0 plus 4 into -0.125 plus 4 into 0.75, आंसर इज 2.5। अब देखिए ये तीन आंसर आ गए, तीन पॉसिबल केसेस थे, केस 1 केस 2 केस 3। अब तीनों केसेस में से ये मुझे बता दें कि मैक्सिमम आंसर कौन सा है। सर केस 2। केस 2 तो हम ये बता देंगे जो केस 2 है इट इज अ क्रिटिकल पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉइंट सी पर इस गर्डर में आपने मैक्सिमम इफेक्ट शेयर का देखना है तो इसका करें, ये सेंट्रल लोड को सी पर प्लेस करवा दें, सेंट्रल लोड को सी पर प्लेस करवा दें। ये लेफ्ट राइट टू लेफ्ट काम कर रहे हैं। सिमिलरली आप डिजाइन करते हुए राइट टू लेफ्ट भी, लेफ्ट टू राइट भी इसी प्रॉब्लम पे काम करेंगे। यू गॉट टू रिजल्ट्स एंड यू गॉट टू रिजल्ट्स। बात होगी बात, तो 3 के इधर से 3 के दूसरे से होंगे, 6 होंगे, तो 6 में से कंपैरिजन करेंगे विच वन इज द क्रिटिकल, विच वन इज द क्रिटिकल। तो वहां से पता चल जाएगा कि अगर स्पेसिफिक पॉइंट हमें नोन हो उस पर शेयर फोर्स रिएक्शन निकालने उसको कैसे हल करेंगे।